प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपकी करंट एनर्जी लेकर मैं आई हूँ। सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनाइन ने मतलब अपना किसी चीज़ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है या आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, रिश्ते में या फिर फैमिली में या फिर अपनी मैटेरियल लाइफ में या फिर अपने जॉब में, कैरियर में, इवन आपने जिन चीज़ों में अपना एनर्जी की वेव लगाया है या फिर आपने स्पिरिचुअल लाइफ में आपने एनर्जी का ज़्यादा लगाया है, तो जहाँ जहाँ आपने अपनी एनर्जी को लगाया है यानी इन्वेस्ट किया है, वहाँ वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। या तो आपने जॉब या करियर के लिए आपने जो स्टडी की है या फिर जो मेहनत की है उस पर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी आपको वहाँ से पॉजिटिव एक तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में आपने अगर अपने रिलेशन को लेकर के कुछ किया, यानी कि मैनिफेस्ट किया है या आपने दुआएं की हैं या फिर आपने मेडिटेशन किए हैं या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में आपने ग्रोथ की है अपने आप में, वहाँ उन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके रिलेशन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा हो भी चुका है कि आप दोनों फिर से, जैसे कि बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, बहुत टाइम से नहीं लेकिन कुछ टाइम से सेपरेशन में थे एक तरह से। इवन आप सभी ने ये सोच लिया था अब दोनों ने कि अब कुछ नहीं रखना, अब आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, लेकिन फिर आप दोनों एक साथ आए हैं और एक दूसरे के साथ खुश है। और दूसरा, आप लोगों ने, आपको किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिली है, या तो आपकी किसी के साथ शादी होने वाली है, यानी आपने अपने काउंटर पार्ट सोल के साथ आपकी शादी फिक्स हुई है उनके साथ, या फिर उन्होंने आपको ये कंफर्म किया है कि उन्होंने अपना जो कर्मा है वो रिलीज़ कर लिया है, अब वो उनको छोड़ना चाहते हैं, यानी कि वो कर्मा उनको समझ में आ गया है, वो कर्मा से बाहर निकल आए हैं। यानी कि जो पहले अगर उनके साथ कोई केस वगैरह चल रहा था, तो फाइनली आपके डीएम आपके उस कर्मा से बाहर निकल चुके हैं और उसकी जीत आप दोनों शायद मैनिफेस्ट आपने की थी, और उस चीज़ को, उस सेलिब्रेशन को आप एक दूसरे कर रहे हैं या करने वाले हैं कुछ दिन में, क्योंकि आप दोनों खुद एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, यानी कि अपनी इस कनेक्शन को एक लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी मैरिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो विश जो आपने की थी वो मैनिफेस्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी आपको वो गुड लक या वो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके साथ हैं, आपको वो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। साथ में आपने जैसे कि कुछ आपने स्पिरिचुअल टाइम में अपनी एनर्जी लगाई और कुछ मैनिफेस्ट कर रही है यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की उनका डीएम का कॉल आ जाए या फिर उनकी डीएम मान जाए मैरिड के लिए, या फिर कुछ मतलब उनसे रियूनियन के बारे में जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो उस पर एक तरह से कंफर्म मोहर लगी है। यूनिवर्स ने जो मैसेज मुझे दिया है और मुझे खुशी हुई इस मैसेज को देख कर कि यूनिवर्स ने वो कंफर्म किया है कि आपकी वो विश कंप्लीट होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और अपना एनर्जी वेव को बढ़ाए रखें और अपना एनर्जी को इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जोड़े रखना है। साथ में आपको अपना इनर वर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिस तरह से आपने अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वेस्ट किया है या उनमें अपने आप को फोकस किया है, इसी तरह मतलब इस एनर्जी को बनाए रखना है कुछ टाइम और, फिर उसके बाद आपको वो सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि आपकी लाइफ के, आप दोनों की लाइफ के कर्मा एंडिंग पर हैं, यानी कुछ कर्मा आपके एंडिंग पर हैं और कुछ न्यू स्टार्टिंग होने वाली है आप दोनों की लाइफ में। और कुछ जो चीज़ें आप दोनों की रिवॉर्ड हैं, यानी कि आपने जो स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में, उनकी रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है, यानी कि वो रास्ते पर हैं, बहुत जल्दी आपको उसको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं अब बात करूँ आपकी फ़िज़िकल बॉडी की, तो फिज़िकल बॉडी में आप सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन बहुत एक तरह से वरी हो रही हैं, बहुत टेंशन है, मतलब इल्यूज़न हो रही है, या तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना तो डिवाइन फेमिनाइन को बैठकर कुछ चैन मिल रहा है, या ना आराम करने में चैन मिल रहा है, ना किसी से बात करने में उनको आराम मिल रहा है, ना खुशी मिल रही है। मतलब एक तरह से बेचैनी भरी एनर्जी को फील कर पा रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि वो एक तरह से अपने अंदर एक तूफान सा उनके चल रहा है बहुत सारे सवाल जवाबों का। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ उनको थामें, अपने अपने अंदर के सवालों को थामें और उस तूफान को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको डिस्टर्ब करेगा। और आपके जो आपने जो एम बनाए हैं अपनी लाइफ के, जॉब को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, या फिर किसी चीज़ को लेकर के आपने जो एम रेडी किए थे, वो अपने एम से आपको भटकाने का काम करेगा।
प्लीज़ गाइस उस तूफ़ान को रोकने की कोशिश कीजिए अपने अंदर से और उससे दूर रहिए, क्योंकि आपके लिए खुशियाँ हैं, खुशियों को चुनिए ना कि इन इल्यूज़न को, क्योंकि जो आपने चाहा है यानी कि जो यूनिवर्स से आपने मांगा है वो डेफिनेटली पूरी होगा, मतलब पूरा होगा वो। बट आपको करना क्या है कि आपको अपना फेथ नहीं खोना है, आपको बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होना है। और कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में आकर के थोड़ा सा डगमगाना नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आकर के एक तरह से आपको परीक्षा वाली टाइम समझ लो कि एक तरह से आपका ये स्ट्रगल वाला टाइम है। तो इसमें बस थोड़ा सा और पेशेंस रखें और आगे निकलें, जितना हो सके अपना मेडिटेशन पर फोकस रखें। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सभी को कहा है कि इस मंथ में मेडिटेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगी चैनल में से, वो ये कि जो लियो राशि है यानी कि जो फायर साइन वाले हैं, उनका जो इस फुल मून है, फुल मून पर आपका एक तो आपका एनर्जी वेव बढ़ने वाला है, यानी कि आपकी एनर्जी दुगनी होने वाली है। दुगनी का मतलब जैसे कि आपने अगर मेडिटेशन या आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप फोकस हैं तो वहाँ से आपको सक्सेस मिलने वाली है, यानी कि आप एक लेवल ऊपर बढ़ने वाले हैं। आप इस फुल मून में यानी कि इस फुल मून तक आने तक आपको वो एनर्जी का वेव आपको इतना हाईली से समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। साथ में आपका जो आपको एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी, वो इफ़ेक्ट इसलिए करेगी क्योंकि आप उस एनर्जी को बाहर एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो वो एनर्जी आपको एक तरह से इफ़ेक्ट करेगी। तो जितना हो सके लोगों के लिए सेंड कीजिएगा उस एनर्जी को, लोगों की हेल्प कीजिएगा। और ये नहीं सोचिएगा कि अगर आप उस एनर्जी को दूसरों को दे दोगे तो आपके पास रीस्टोर नहीं होगा। ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। जब आप दूसरों के लिए देते हो तो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी फिल कर देता है, यानी ऑलरेडी उस चीज़ से भर देता है। तो बांटते रहिए अपनी रोशनी को। और इतना ज़रूर है कि लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ये तीनों राशियाँ यानी कि इस टाइम इस फुल मून पर बहुत चरम सीमा पे रहने वाली हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाली है। इवन कुछ सोल तो शायद एस्ट्रो ट्रैवल भी फील कर सकती हैं इन दोनों में। उनको कुछ विज़न में कुछ ऐसी क्लियरिटी नज़र आएगी कि जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, और इस टाइम वो अपने आप को देख पाएंगी, यानी कि अपने आप को एक अलग ही बेस में, एक अलग ही दुनिया में पाने वाली हैं। वो डीएम हो सकते हैं या डीएफ हो सकती हैं, ये मैसेज सभी के लिए नॉर्मल है, यानी कि यहाँ कोई जेंडर से नहीं है। तो या गाइस ये तो है आपकी चैनल मैसेज। और ये सच है कि आप लोगों का एनर्जी वेव बढ़ने वाला है, खासकर लियो राशि का, यानी लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, इन तीनों राशियों का जो एनर्जी वेव है वो बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, यानी कि फायर साइन वाले, फायर एलिमेंट वाले अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो आपके पास जो कोई आ रहा है ना, तो आपको उसकी एनर्जी का पता चल रहा है कि ये नेगेटिव पर्सन है या पॉजिटिव है। प्लस में जैसे कोई नेगेटिव पर्सन आपसे कुछ झगड़ा करने आ रहा है या फिर कुछ आपको कहने वाला है, तो आपके संपर्क में आने से, यानी कि आपका और उसका टकराने से ही वो उस एनर्जी को भूल जाता है कि मुझे आपसे झगड़ा करना है। यानी कि सामने वाले को ये भूल जाता है कि वो आपसे झगड़ा करने आया है, लेकिन वो आपसे कुछ और ही बात कह के चला जाता है। फिर आप भी सोचते हो यार ये क्या बोल के गया था, ये पता नहीं क्या कहने वाला था और क्या कह के चला गया। तो ऐसा हो रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी एनर्जी का जो वेव है वो हाइयर है और वो उसका जो एनर्जी है वो लो है। तो वो टर्न पॉइंट पे चली जाती है उसकी एनर्जी। जो उसके इल्यूज़न में जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो टर्न वेट पे चले जाते हैं। वो फिर भूल जाता है कि वो क्या कहने आया था और क्या कहना चाहता था। वो खुद भी कन्फ्यूज हो जाता है और साथ में वो आपको भी करके जाता है कि आप भी ये सोचते हो पता नहीं क्या कहने वाली थी या कहने वाला था और पता नहीं क्या बक के चला गया। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो जितना हो सके अपना जो एनर्जी का वेव है उसे कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी अपने आप को लॉस ना होने दें। खास करके फुल मून तक बिल्कुल भी अपने आप को लॉस वाली एनर्जी में लेके नहीं जाएं। जितना हो सके मेडिटेशन कंप्लीट करना है आपको। अगर आप 15 मिनट करते थे, 20 मिनट करते थे, तो 30 मिनट कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, अपनी इस मेडिटेशन को बढ़ा के रखना है। तो या गाइस ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। जो भी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मैं चलती हूँ। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ साइन या कुछ बातें समझनी हैं कि कैसे पता करें, क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में जानना हो
प्लीज़ उसके बारे में मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो या गाइस, इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।